नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, एक बहुत लंबे बरसाती सीजन के बाद अब गन्ना फसल में फिर से दोबारा टॉप बोरर का अटैक देखा जा रहा है। कुछ मेरे किसान साथी तो बरसात की वजह से दवाओं का स्प्रे नहीं कर पाए समय पे। कुछ ने अगर किया भी तो तुरंत बरसात होगी, उनको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिले और गन्ना बड़ा बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा आलस से भी किसान ने मानना कि भाई अभी स्प्रे करी थी, मैं दोबारा स्प्रे नहीं लगाता, गन्ना बच जाएगा। लेकिन किसान साथियों, ये बिल्कुल सच है कि दोबारा से अब गन्ना फसल में टॉप बोरर का अटैक आया हुआ है। अब क्योंकि किसानों का गन्ना बड़ा बड़ा हो चुका है, सारा बंध चुका है, पौधे गन्ने में भी बंधाई चली हुई है और ये देखिए पेडी गन्ना तो लगभग सभी किसानों का बंध चुका है। अब किसान ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी दवा बता दो जो हम बंधे हुए गन्ने में नीचे डाल दें, जिससे हमारी जो पेडी गन्ना है उसमें टॉप बोरर के अटैक से बचा जा सके, या सुंडी अगर लगी हुई है तो वो समाप्त हो जाए। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए गन्ने की हाइट अगर पत्ती सहित मैं बताऊं तो 9-10 फुट के आसपास हो रही है। अगर इस स्थिति में हम गन्ना फसल में कोई भी कीटनाशक डालते हैं तो उसके बहुत ही कम रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, सारी की सारी दवाएं केवल 6-7 फुट तक ही अच्छा असर करती हैं। इतने बड़े बड़े गन्ने पे अगर आप नीचे ज़मीन में डालेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम कोई भी दवा, कोई भी खाद ज़मीन में डालते हैं तो किसान भाइयों उसका रिजल्ट हमें कम से कम 8 दिन 10 दिन बाद मिलना शुरू होता है और तब तक टॉप बोरर अपना बहुत ही बुरा प्रकोप हमारी फसल में दे के जाएगा और नुकसान हो जाएगा। किसान साथियों, आपको स्प्रे ही लगानी पड़ेगी इस वक्त भी, चाहे आपका गन्ना बड़ा बड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ी सी मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने सीजन के शुरुआत में ही बहुत सारी वीडियो में ये सलाह दी थी कि किसान साथियों 10 खूड़ पे 8 खूड़ पे 1 खूड़ खाली छोड़ लो, क्योंकि ट्रेंच के किसान तो किसी ना किसी तरीके से अपनी फसल में जब चाहे स्प्रे करवा सकते हैं, जब चाहे घूम सकते हैं, लेकिन 28-30 इंच का किसान अपनी फसल में नहीं घूम सकता। इसीलिए अगर 8 खूड़ पे या 10 खूड़ पे या 12 खूड़ पे भी हम एक खूड़ छोड़ दे खाली, तो उसमें हम पूरे साल भर घूम सकते हैं और अपनी गन्ना फसल में और भी कुछ नहीं तो हम स्प्रे तो लगा ही सकते हैं। किसान भाइयों, प्रेशर की जो मशीन होती है जिसको हम कमर पे लाद के करते हैं, 6 खूड़ एक तरफ से कंप्लीट कर देती है और 6 खूड़ उसी खूड़ में हम दोबारा जाते हैं तो 6 खूड़ दूसरी तरफ से हो जाते हैं, तो पूरी साल भर हम स्प्रे लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें बहुत मिला। इस बार हमने भी ऐसा करा, पिछले साल भी ऐसा करा था, जिसका रिजल्ट देखने के बाद मैंने ये सलाह दी थी। तो किसान साथियों, आपको स्प्रे ही लगानी पड़ेगी। अगर आप ज़मीन में कोई भी दवा महंगी ये सोच रहे हो कि भाई मैं वर्टिगो लगा दूं या फर्टेरा लगा दूं या कोरोजन लगा दूं, इस समय पे वो टाइम जा चुका है, आपको स्प्रे ही लगानी पड़ेगी। और किसान साथियों, एक चीज़ मैं और कहूँ, अब आगे फंगस का अटैक नहीं आएगा इतना, अगर आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है। फिर भी अगर आप चाहें तो किसी कीटनाशक जब आप टॉप बोरर के लिए स्प्रे करें तो फंगस की दवा का भी उसमें मिलान कर सकते हैं। फंगस की दवाओं में थाइफोनेट मिथाइल, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या टेबुकोनाजोल, ये जाने माने नाम है। इनमें से किसी एक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 500 ग्राम प्रति एकड़। और किसान साथियों, ये जो कम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने पहले भी बताया है, जिसका प्रैक्टिकल बहुत सारे किसानों ने करा और 100% इस प्रैक्टिकल के रिजल्ट आए। मोनोक्रोटोफॉस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ किसान साथियों। मोनोक्रोटोफॉस ऐसी दवा है जो सुंडी को अंदर भी मारती है किसान भाइयों, बहुत तीव्र इसका जहर है। 500 ग्राम मोनोक्रोटोफॉस प्रति एकड़ आप लीजिए और उसके साथ आप 250 ग्राम से 300 ग्राम तक कार्टफ का इस्तेमाल करें अगर आपके गन्ने में ज़्यादा प्रकोप है, नहीं तो 200 से 250 ग्राम आप रखिए। और किसान भाइयों, केवल इन 2 दवाओं का कम्बिनेशन 5 बीघे खेत में आप स्प्रे कर दो। अगर चाहो इसके साथ आप फंगस की दवा भी लगा सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड छोड़ के कोई भी फंगस की दवा इनके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कम्बिनेशन के साथ। और किसान भाइयों, जो अगर अंदर भी सुंडी होगी वो भी मरेगी। अगर कोई आपकी पत्ती पे अंडे दिए होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कार्टप एक सिस्टमिक दवा है और किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इसका हमें मिलता है। टॉप बोरर में कार्टप का बहुत अच्छा रिजल्ट है किसान भाइयों, और मोनोक्रोटोफॉस भी बहुत ही शानदार दवाई है किसान भाइयों, गन्ने में बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। कोई भी दवा जब सुंडी को मारने में सक्षम नहीं रहती, इसका आप इस्तेमाल करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट ये सुंडी की बीमारी पे हमें देती है, टॉप बोरर में हमें देती है।
किसान भाइयों, स्थिति को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 स्प्रे अभी किसानों को लगानी पड़ेगी और वही रोटेशन जो आप शुरू से अपना रहे थे 25 दिन का, वो आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं कहूँगा सीज़न इतना ख़राब नहीं रहा कि भाई बहुत ज़्यादा अटैक आया हो, लेकिन 0238 में ये बात बिल्कुल है कि किसान भाइयों जैसे ही 20-25 दिन होते हैं अगर दवा ना लगे तो बिल्कुल इसमें अटैक आता है। और बरसात के कारण अभी थोड़ा सा डिले हुआ तो देखो सभी खेतों में दोबारा से अटैक देखा जा रहा। नहीं तो टॉप बोरर भूल सी गए थे इस बार, तो ये लग रहा था कि बहुत अच्छा सीजन जाने वाला है, लेकिन अब आके बहुत ज़बरदस्त अटैक है पेडी गन्ने में और पौधे गन्ने में भी। तो आप जो है इस कम्बिनेशन का इस्तेमाल करो, या बाज़ार में मिलने वाले आप किसी भी अच्छी दवा का इस्तेमाल कार्टफ के साथ मिला के करोगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, अगर आप करोगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको 6-7 दिनों में ही दिखाई देंगे। एक चीज़ और मैं बताऊँ, कुछ मेरे किसान साथी स्प्रे करते हैं और तुरंत अगले दिन 48 घंटे में ही जाके उसको तोड़ के देखते हैं कि भाई सुंडी नहीं मरी अंदर, तो ऐसा है वैसा। ऐसा कुछ नहीं होगा किसान भाइयों, थोड़ा समय दो दवाई को भी। और अगर कोई सुंडी जिंदी भी है अंदर, वो अपना समय चक्र पूरा करके मरेगी। पौधे में दवाई चढ़ जाती है, अगर वो आगे बाहर निकलती है या चलती है आगे तो भी मरेगी। उसके अंडे अगर कहीं पे है वो भी समाप्त हो जाएंगे, तो अटैक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आज मैंने स्प्रे करी और तीसरे दिन फिर मैं एकदम, या 8वें दिन फिर स्प्रे लगाऊं। अपना वही रोटेशन रखना है 20-25 दिन के अंतराल का, और शायद एक स्प्रे और लगानी पड़ जाए किसानों को, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मोनोक्रोटोफॉस और कार्टफ, इन दोनों का कम्बिनेशन मिला के आप लगाइए, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।